हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। निम्नलिखित देशों में से जो है किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था को शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा। साथियों, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि आपातकालीन उपबंध जो है ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपातकालीन व्यवस्था के बारे में आपको कई बार बताया है। भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपात उपबंध को रखा गया है। पहला आपका है साथियों राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा है साथियों राष्ट्रपति शासन, ये आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। वित्तीय आपात की बात करें साथियों, वित्तीय आपात को जो है अनुच्छेद 360 के तहत रखा गया है। ये तीनों आर्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपात उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और यहां पर देखिएगा साथियों 3 ऑप्शन और आपके सामने दिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। तो अमेरिका की बात करें तो यहां से साथियों मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है भारतीय संविधान में। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो यहां से जो है संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, ध्यान रखिएगा। कनाडा के संविधान से जो है संघीय व्यवस्था को ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यंग इंडिया नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, यंग इंडिया नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल पूछ लेगा यंग इंडिया जो है किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी नदी जो है अंततः किस सागर अथवा खाड़ी में जाकर मिलती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर उत्तर दीजिएगा। कावेरी नदी जो है कहां पर जाकर मिलती है? यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और आपका दिया है लाल सागर में। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। कावेरी नदी साथियों अंततः जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा को भारतीय संसद का अस्थायी सदन जो है क्यों कहा जाता है? इसका प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया है इसके सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी दिया है इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। राज्यसभा को जो है भारतीय संसद का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? आप लोग आंसर दीजिएगा।
तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमने आपको कई बार बताया है संसद के जो है 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा को आप जानते होंगे इसे जो है अस्थाई सदन कहा जाता है, यानी इसे जो है भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा को साथियों अस्थाई सदन कहते हैं, यानी इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा को साथियों निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन करता है कि राज्यसभा को जो है भारतीय संसद का अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि साथियों इसे भंग नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मानव शरीर की जो है लाल रक्त कणिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर यहां पर सभी लोग करिएगा। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है? तो वो है साथियों आपका आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल सही हैं। भाई देखिए धैर्य पूर्वक आप लोग क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको यहाँ से फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड ही कवर किए गए हैं। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि आप साथियों डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं जीके जीएस की, आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। इंडिका नामक ग्रंथ जिसमें प्राचीन भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है किस विदेशी लेखक के द्वारा जो है लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए। चलिएगा इंडिका नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? फाहियान, हेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग। तो यहां पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिएगा यहां पर साथियों। चलिए और ये कहां पर स्थित है ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील साथियों है बुलर झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर दोस्तों ये स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील साथियों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आपका कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। कहां पर दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। तो ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर सभी लोग भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा। बहुत मेहनत के साथ साथियों इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। देखिए हमारा भी मनोबल बढ़ता है जब आप लोग सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और यदि आप चैनल पर जो है जुड़ते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। भारतीय संविधान के किस भाग को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो वो है साथियों प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किस समाज सुधारक अथवा नेता के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं। चलिएगा भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। साथियों अगर आपसे पूछा जाए भारत सेवक समाज का जो है इस संगठन का उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा सामाजिक सुधार और शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी करना, ठीक है साथियों। यह जो है युवाओं को राष्ट्रीय चेतना और सेवा भावना के लिए जो है प्रेरित करता था। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से जो है किस भौतिक राशि का जो है मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर उत्तर दीजिएगा। समय, दूरी, वेग, ऊर्जा। चलिए फटाफट उत्तर देते हुए आप लोग यहां पर चलिएगा।
जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, दूरी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को जो है भंग करने का अधिकार किस संवैधानिक पदाधिकारी के प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिएगा, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष होता है, ठीक है, और इसे अस्थायी सदन कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला सवाल, तुगलकनामा नामक ऐतिहासिक कृति जो है, तुगलकनामा जो है ऐतिहासिक कृति के लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन थे? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, फिरदौसी, अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। चलिए भाई, तुगलकनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा भाई? जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं अमीर खुसरो, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। यहां पर कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए। गुजरात, झारखंड, उड़ीसा और आपका दिया है त्रिपुरा। आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। चलिए, सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। आप सभी साथियों को पता होगा जो है कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं साथियों? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। यहाँ पर देखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है उड़ीसा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी होती है? चलिए बताइए। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? स्टेपीज होती है साथियों। यहाँ पर स्टेप्स जो लिखा है स्टेपीज होती है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी कान की हड्डी होती है, ठीक है। कहाँ की? कान की हड्डी होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फीमर साथियों ये जो है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। और ये जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपीज। अगला सवाल, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। चलिए, सभी लोग आंसर करिएगा यहाँ पर भाई। आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जो भी दोस्त जा रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ जो है निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिएगा यहाँ पर भाई। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगला सवाल देखिए, लोहा धातु जो है मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अयस्क से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। लोहा धातु मुख्यतः जो है निम्नलिखित में से किस अयस्क से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? तो वो है साथियों आपका हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, साइमन कमीशन भारत में जो है संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु किस वर्ष भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। 1927, 28, 29 और आपका दिया है 30। तो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु किस वर्ष आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताइए। चलिए भाई, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, थॉमस जेफरसन।
सही उत्तर क्या है बताएं भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में जो है दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दिया जाता है। ध्यान रखें अब्राहम लिंकन को। ये विकल्प आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी जो है सूर्य की एक पूर्ण परिक्रमा करने में जो है लगभग कितने दिनो65 का जो है समय लेती है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा साथियों, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है। सवाल नंबर 21 का उत्तर बताइए। चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग, सभी लोग बताइएगा। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। भाग 2 में साथियों नागरिकता का वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में देखेंगे इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाग 3 में। अगला सवाल, प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा भारतीय कला के जो है किस काल से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर उत्तर आप लोग दे सकते हो भाई। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा भारतीय कला के किस काल से संबंधित मानी जाती है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। मौर्य काल से संबंधित है, गुप्त काल से है, चोल काल से, पल्लव काल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये सवाल है, ध्यान रखिएगा चोल काल से संबंधित है नटराज की जो कांस्य की प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, ब्लड ग्रुप की खोज जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी, बताइए। चलिए ब्लड ग्रुप आप जानते होंगे साथियों, ए है आपका, बी है और ए बी होता है। ठीक है, और ओ होता है। ठीक है, तो बताइएगा ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं कार्ल लैंडस्टीनर पर, वो बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, गोबी मरुस्थल जो है विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताइए। चलिए सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। गोबी मरुस्थल विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका दिया है यूरोप। सही उत्तर क्या है, चलिए भाई यहां पर आपका साथियों बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में है क्या भाई, गोबी मरुस्थल। भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन था। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताइए। चलिए सभी लोग यहां पर जो है आंसर देने का प्रयास करिएगा, और जो भी साथी जो है चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं आप लोग, निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। और जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल आप लोग विश्वास करिएगा साथियों, यहां पर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो है निम्नलिखित में से कौन था। समुद्रगुप्त। आप जानते होंगे साथियों समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद पर जो है कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। चलिए भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद पर जो है कार्य करता है। तो आप जानते होंगे साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या बताएं। चलिए सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं या पर्यवेक्षक होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों ये जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के क्या होते हैं भाई, अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के बारे में साथियों हमने आपको बताया था। ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है, और इसे जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगला सवाल, विटामिन डी की कमी के कारण जो है बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। 27 का उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिए विटामिन डी की कमी से जो है कारण बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है।
तो वो है साथियों आपका कौन सा, स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी इनेमिया। ध्यान रखें रिकेट्स ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स रोग में साथियों क्या होता है, बच्चों में जो है हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और विटामिन डी का जो है सबसे अच्छा स्रोत आप सभी को पता होगा जो सूर्य का प्रकाश है, ध्यान रखें, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गुजरात राज्य में स्थित है गिर वन जो है मुख्यतः किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? 28 का उत्तर बताएं। चलिएगा सही उत्तर क्या है, सभी लोग उत्तर बताइएगा। यहाँ पर जो साथियों गुजरात राज्य में स्थित गिर है, गिर वन है, ये जो है किसके लिए फेमस है? तो ये जो है एशियाई शेरों के लिए जो है फेमस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि निम्नलिखित में से किन पक्षों के बीच संपन्न हुई थी? बताइए, इलाहाबाद की संधि जो है किसके मध्य संपन्न हुई थी? यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए बताइएगा यहाँ पर साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। साथियों इलाहाबाद की जो संधि हुई थी आप जानते होंगे 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज और मुगलों के मध्य जो है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। किसके मध्य हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम और आप कह सकते हो जो रॉबर्ट क्लाइव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, उनके मध्य जो है ये संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग जो है किसे कहा जाता है भाई? वो है आपका सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला सवाल, आर्य समाज जो है नामक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक जो है कौन थे? बताइए, आर्य समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी? उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आर्य समाज की स्थापना साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में करी गई थी। कब? 1875 में करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, यानी आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? वेदों के आधार पर सामाजिक सुधार और मूर्ति पूजा का जो है विरोध, ठीक है। और उन्होंने जो है शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर जो है जोर दिया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? 32 का उत्तर बताएं। भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखेंगे, ये रहा, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है किस देश अथवा क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर उत्तर बताइएगा। चलिए, विश्व की जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप देखेंगे ये जो है साथियों आपका नेपाल और चीन सीमा पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रायः जो है किस नाम से जाना जाता है? बताएं, पिट्यूटरी ग्लैंड को साथियों किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे साथियों मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है साथियों मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? 35 का उत्तर बताएं। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, इसका उत्तर सभी साथियों को आना चाहिए। चलिएगा, तो साथियों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष जो है घटित हुई थी? 36 का उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। चलिए, ये घटना साथियों कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में हुई थी, ठीक है। और कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल। कब भाई? 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना घटित हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। यहाँ पर आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक एवं व्याख्याता निम्नलिखित में से जो है कौन माने जाते हैं? 37 का उत्तर बताएं।
37 का सही उत्तर क्या है बताइएगा। वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक एवं व्याख्याता निम्नलिखित में से जो है कौन माने जाते हैं, तो वो है साथियों आदि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। साथियों जो है 8वीं शताब्दी में, कब 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने जो है अद्वैत वेदांत की जो है स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आत्मा और परमात्मा की एकता को समझाना। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक एवं व्याख्याता निम्नलिखित में से जो है किसे माना जाता है? आदि शंकराचार्य को। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, कांगो नदी विश्व के जो है किस महाद्वीप में स्थित है, प्रवाहित होती है? 38 का उत्तर बताइए। चलिए सही उत्तर क्या है? यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं राइट आंसर क्या है, बताएं। कांगो नदी साथियों ये आपका अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर साथियों कांगो नदी प्रवाहित होती? अफ्रीका में, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? 39 का उत्तर बताएं। चलिए 39 का यहाँ पर आंसर करिएगा, सभी लोग उत्तर बताएं। तो ये साथियों आप देखेंगे अनुच्छेद 32 जो है ये आपका किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान का हृदय किसे कहा गया है? ध्यान रखिएगा, संविधान का हृदय जो है याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु सोडियम को जो है सुरक्षित रखने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ में जो है डुबो कर रखा जाता है? पानी में, केरोसिन में, हवा में, अम्ल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 40 का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ में डुबो कर रखा जाता है? तो इसे साथियों केरोसिन ऑयल में यानी मिट्टी के तेल में जो है डुबो कर रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये रहा अगला सवाल, भारत का संविधान औपचारिक रूप से जो है किस तिथि को लागू किया गया था? बताएं 41 का उत्तर बताइए। औपचारिक रूप से जो है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, संत कबीर जो है किस भक्ति धारा से संबंधित थे? 42 का उत्तर बताएं। सगुण, निर्गुण, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा? आपका क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है बताइएगा। संत कबीर जो है किस भक्ति धारा से रिलेटेड थे? तो ये साथियों निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है सबसे बाहरी परत निम्नलिखित में से जो है कौन सी होती है? बताइए। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बताएं। तो पृथ्वी की जो है सबसे बाहरी परत साथियों क्या होती है? उसे क्या कहते हैं? उसे क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। जिस पर हम लोग रहते हैं साथियों उसे ही क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। ये ठोस और बाहरी परत होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, INS विक्रांत भारतीय नौसेना का जो है किस प्रकार का युद्धपोत है? 44 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए सही उत्तर क्या है यहाँ पर आप लोग बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की साथियों पहली स्वदेश निर्मित जो है विमान वाहक पोत है। कौन सा? INS विक्रांत। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा जो है भारत के किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताइए। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा जो है भारत के किस स्थान पर जो है स्थित है? तो ये साथियों आपका सासाराम बिहार में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। सी ऑप्शन राइट है। साहित्य अकादमी की स्थापना जो है भारत में किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर बताएं। चलिए साहित्य अकादमी की स्थापना जो है साथियों ये आपका 1952 में करी गई थी। कब भाई? 1952 में। आप देखेंगे जो ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका 1954 होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना करी गई थी। बी विकल्प वाले दोस्त राइट हो जाएंगे। भारत में जो है जूट की खेती मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिए
जूट की खेती में नंबर 1 पर साथियों कौन सा है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, चाय के लिए कौन फेमस है, असम आप जानते होंगे। और मसालों के लिए कौन फेमस है, मसालों के लिए आप जानते होंगे साथियों, ये आपका केरल है। ठीक है, इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, सभी को पता होगा। मौलिक कर्तव्य की अगर साथियों बात करें, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 क में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, अनुच्छेद 51 क में देखने को मिलता है। भाग पूछे तब आप कहिएगा 4 क में, अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा 51 क में। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, यह किस वर्ष लड़ा गया था। 49 का उत्तर बताएं। चलिए, प्लासी की लड़ाई साथियों कब हुई थी, 23 जून 1757 को। कब भाई, 23 जून 1757 को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये है लास्ट सवाल, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। चंद्रयान मिशन भारत की जो है किस अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर सब लोग करेंगे, आप जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। देखते हैं भाई ऐसे कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का जो है आंसर करते हैं। ज़रूर आंसर आप लोग दीजिएगा। और जो भी साथी भाई चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा। यहाँ पर जो क्लास का टाइमिंग होता है 11:30 बजे सुबह होता है, 3 बजे दोपहर को होता है, रात को 8:30 बजे क्लास का जो है साथियों टाइमिंग होता है। ठीक है, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।